जली हुई टोस्ट की गंध। फिर से यही मेरी जिंदगी बन गई थी। छोटी छोटी असफलताओं की एक श्रृंखला जो किसी तरह मेरी जिंदगी की सारी गलतियों को पूरी तरह बयां कर देती थी। मैंने कुछ ऐसा महसूस किया जो महीनों से महसूस नहीं किया था। 9 से 5 की नौकरी के बाद जब मैं खाली अपार्टमेंट में लौटता था तो अब मुझे दुख भी नहीं होता था। दुखी होने के लिए किसी चीज की परवाह करनी पड़ती है, लेकिन मैं तो बस जी रहा था। लेकिन कभी कभी ब्रह्मांड की भी अजीब किस्म की हास्य भावना होती है। मेरा फोन बजा। कुछ ऐसा था जिससे सब कुछ बदलने वाला था। इस 22 साल के लड़के ने 30 दिनों में $10,000 कमा लिए, वो भी उन प्रोडक्ट्स को बेचे बिना जिन्हें उसने कभी छुआ तक नहीं। $10,000। मैं अपनी 9 से 5 की नौकरी में मुश्किल से $2,000 महीना कमा पाता था। इनवॉइस फाइल करना, डिलीवरी शेड्यूल्स पर ईमेल्स का जवाब देना। तो मैंने तय किया कि YouTube पर टाइप करूं, ड्रॉप शिपिंग कैसे शुरू करें, और मैं ऑनलाइन पैसे कमाने की दुनिया में पूरी तरह डूब गया। ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स जो हर स्टेप समझाते थे, केस स्टडीज जो असली नतीजे दिखाते थे, और नकली गुरु जो रातों रात अमीर बनने का वादा करते थे। मैं एक जुनूनी इंसान की तरह नोट्स लिख रहा था, शिपिंग टाइम्स, विज्ञापन खर्च, स्टोर डिजाइन, विनिंग प्रोडक्ट्स, लेकिन मेरा दिमाग जल रहा था। अगला हफ्ता गुप्त सीखने की धुंध में बीत गया। हर खाली पल इस नई दुनिया में डूबा रहता था। इस नई दुनिया ने मुझे अपने में समा लिया था जिसे मैंने खोजा था। पहली बार मुझे खुद में कुछ अलग महसूस हुआ। चेहरा धोते वक्त मैंने अपनी ही आंखों में देखा और महसूस किया कि मेरे अंदर कुछ आखिरकार जाग गया है। मैंने खुद पर यकीन करना शुरू कर दिया कि मैं ये कर सकता हूँ। तो मैंने खुद से कहा, आज मैं अपना विनिंग प्रोडक्ट ढूंढूंगा। मैंने एली एक्सप्रेस खोला। शुरुआत में यह रोमांचक था, जैसे अनंत संभावनाओं की एक दुनिया, लेकिन जितना ज्यादा मैं स्क्रॉल करता गया उतना ही बुरा महसूस होने लगा। फोन केस, जरूरत से ज्यादा बिक चुका फिटनेस गियर, शायद ड्रॉप शिपिंग भी बस एक और तरीका था जिससे गुरु लोग अपनी कोर्स बेचते हैं। स्क्रॉल करता रहा, लेकिन कुछ भी मेरी नजर में नहीं आया जब तक कि मुझे एक अजीब सा गैजेट नहीं मिला। क्या यही प्रोडक्ट मुझे ड्रॉप शिपिंग से मेरी पहली $1,000 की कमाई दिलाएगा? मैंने अपना पहला शॉपिफाई स्टोर खोला और जल्दी जल्दी उसे बना डाला। एली एक्सप्रेस से रैंडम स्टॉक फोटो उठा ली, टूटी फूटी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट कर दी जिनका कोई खास मतलब भी नहीं बन रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये दिखने में अनोखा लग रहा था। शायद ये मार्केट में कम था, शायद ये कोई छुपा हुआ विनिंग प्रोडक्ट था। मैं बस लाइव जाना चाहता था ताकि अपनी पहली सेल कर सकूं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अपनी सीबीओ कैंपेन $150 प्रतिदिन पर सेट की। 5 एड सेट, 3 क्रिएटिव्स जो मैंने अपने कॉम्पिटिटर से चुरा लिए थे। और सच कहूं तो मुझे फेसबुक एड्स चलाना भी नहीं आता था, लेकिन मैंने बस उम्मीद की कि जो कुछ भी मैंने सीखा है वो काम करेगा। अगले 48 घंटे बहुत कठिन थे। मैं बाहर एक बेंच पर बैठा अपने हर फैसले को बार बार सोच रहा था। क्या वह पब्लिश बटन दबाना सही फैसला था? क्या मुझे और रिसर्च करनी चाहिए थी? क्या मुझे कोई और प्रोडक्ट चुनना चाहिए था? बार बार रिफ्रेश करता रहा, सिर्फ नुकसान ही नुकसान। एक भी सेल नहीं हुई। लेकिन छोड़ने के बजाय मैंने खुद को मजबूर किया कि और गहराई से देखूं। मैं वापस अंदर गया और वे मुड़े तुड़े नोट्स उठाए जो मैंने गुस्से में कमरे में फेंक दिए थे। ड्रॉप शिपिंग उन चालाक गैजेट्स के बारे में नहीं थी, यह समस्याओं को हल करने और भरोसा बनाने के बारे में थी। यही वह मुख्य बात थी जिसे मैं पूरी तरह से नजरअंदाज कर गया था। मैंने एक नया कागज लिया और उसमें बड़े अक्षरों में 3 शब्द लिखे, असली समस्याओं का हल। इस बार मैंने अलग तरीके से खोज शुरू की। मैंने एआई से एक सीधा सवाल पूछा, अभी के ट्रेंडिंग समस्या सुलझाने वाले प्रोडक्ट्स कौन से हैं? और तभी मुझे असली बात समझ में आई। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। ये मेरी तरह दिखावटी गैजेट्स या ट्रेंडी बकवास को नहीं समझता। और कुछ मिनटों तक स्क्रॉल करने के बाद मुझे वह मिल गया।
वो एक एंटी एजिंग फेस क्रीम थी। ना तो वह दिखावटी थी, ना ही कोई गैजेट, लेकिन वह एक असली समस्या का हल थी, एक असली असुरक्षा जिसका लोग हर दिन सामना करते हैं। मैं सोने चला गया इस एहसास के साथ कि मुझे अपनी पहली बिक्री का हक है। तो मैंने फिर से एक शॉपिफाई स्टोर बनाने का फैसला किया, इस बार थोड़ा धीरे धीरे। अपने 9 से 5 की नौकरी के लंच ब्रेक में मैं कुछ अलग बना रहा था, तो मैंने उसे एली एक्सप्रेस पर ढूंढा और $15 में मिल गया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। मैंने AI का इस्तेमाल करके एक आकर्षक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखा जो सच में लोगों की असुरक्षाओं और इच्छाओं से जुड़ता था। फिर मैंने उसे मेरे शॉपिफाई स्टोर और फेसबुक क्रिएटिव्स के लिए ऐसी इमेजेस बनाने के लिए कहा जो आकर्षक, भरोसेमंद और इन्फोग्राफिक स्टाइल में हों। नतीजे हैरान करने वाले थे और इस बार ये मेरी खुद की यूनिक कंटेंट थी। मैंने उससे अगले 1 से 5 दिनों के लिए पूरा गेम प्लान भी बनवा लिया। और फिर सच का पल फिर से आया जब मैंने दूसरी बार अपने फेसबुक एड्स लॉन्च किए। मैं नर्वस था, लेकिन इस बार कुछ अलग महसूस हो रहा था। इस बार यह हताशा नहीं थी कि बस एक बटन दबाओ और जादू की उम्मीद करो। ये रणनीति थी। यह वह इंसान था जिसने अपनी असफलताओं से सीखा था और अब उन सबकों को लागू करने के लिए तैयार था। मैं अपनी 9 से 5 की नौकरी छोड़ते समय रोमांचित था। क्या मैंने आखिरकार इसका हल ढूंढ लिया है? पहले 24 घंटे पूरी तरह से पीड़ा भरे थे। मैं वीडियो गेम खेलकर अपनी घबराहट कम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार जब मेरा फोन बजता तो बस वर्क ईमेल्स, बस रैंडम एप्स, बार बार सिर्फ निराशा ही मिलती थी। इंतजार करना एक सज्जा जैसा था। मैंने समय काटने के लिए किताबें पढ़ने की कोशिश की, पन्ने पलटता रहा, लेकिन एक भी शब्द समझ में नहीं आया। लेकिन हर कुछ मिनटों में मैं अपना फोन उठा लेता, उस शॉपिफाई नोटिफिकेशन की आवाज चेक करता। रिफ्रेश किया, कुछ नहीं। फिर से रिफ्रेश किया, अब भी कुछ नहीं। अगली सुबह मैं उन्हीं शंकाओं के साथ उठा जो रात को थीं। मैं अभी भी बिस्तर पर ही था जब मैंने अपने फोन पर एक नोटिफिकेशन सुनी। वही शॉपिफाई नोटिफिकेशन जिसका मैं इंतजार कर रहा था। एक ऑर्डर के लिए $49 और 99 सेंट का। मैं बस पीछे लेट गया और मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मैं जानता भी नहीं, जिससे मैं कभी मिला भी नहीं, उसने मेरा प्रोडक्ट खरीद लिया। लेकिन जैसे ही उत्साह बढ़ रहा था, जब मैं चल रहा था, मुझे एक नोटिफिकेशन मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। फेसबुक ने मेरा एड अकाउंट डिसेबल कर दिया था। मैंने गहराई से छानबीन की, फोरम्स, यूट्यूब वीडियो, अंतहीन रेडिट थ्रेड्स। कुछ लोगों ने कहा कि अब सब खत्म हो गया, इसे भूल जाओ। दूसरों ने कहा कि नया अकाउंट बनाओ और फिर से शुरू करो। लेकिन मैंने शून्य से शुरू करने से इनकार कर दिया। मैंने AI से पूछा कि क्या करना चाहिए और तय किया कि सपोर्ट टिकट भेजूं, अपनी दुकान के स्क्रीनशॉट अटैच करूं और फेसबुक से विनती करूं कि यह कोई घोटाला नहीं है। ये सब मैं अपने 9 से 5 की ऑफिस जॉब में बैठा बैठा कर रहा था। बार बार पीछे देखता था, डरता था कि कहीं मेरा बॉस मुझे देख न ले। मुझे सच में बहुत निराशा हुई, जैसे शायद यही अंत है। हर ऑटोमेटेड जवाब के साथ मेरा दिल बैठता जा रहा था। फिर एक सुबह मुझे एक नोटिफिकेशन मिला। लाल बैनर गायब था, अकाउंट फिर से एक्टिवेट हो गया था। तो मैंने जल्दी से अपना लैपटॉप उठाया और सब कुछ फिर से शुरू किया। इस बार बजट छोटा था, टारगेट और सख्त था, कोई बेकार के एडसेट्स नहीं थे और आखिरकार राहत की सांस ली। मेरे एड्स फिर से चालू हो गए थे। शुरुआत में पूरी तरह से सन्नाटा था। फिर एक सेल आई, फिर दूसरी। पहले ही दिन के अंत तक मेरी कमाई मेरी पहली कोशिश से भी ज्यादा हो गई थी। चिंग 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 नोटिफिकेशन लगातार आते रहे। उस पल मुझे पता चल गया कि अब यह किस्मत नहीं थी, यह प्रक्रिया थी जो अगले कुछ दिनों तक काम कर रही थी। मैंने हर एक पैसा फिर से बिजनेस में लगा दिया। दिन 14, मेरी चुनौती का आखिरी दिन। मैंने अपना डैशबोर्ड आखिरी बार रिफ्रेश किया। नंबर असंभव से लग रहे थे। मैंने ऐप बंद करके फिर से खोला ताकि यह पक्का कर सकूं कि नंबर वही हैं। सिर्फ 14 दिनों में $1047 का मुनाफा। लेकिन $1000 तक पहुंचना तो बस शुरुआत थी। अब मुझे यह साबित करना था कि मैं इस स्टोर को $10,000 तक बढ़ा सकता हूं पार्ट 2 में। तो असली सवाल यह है, क्या मुझे पार्ट 2 बनाना चाहिए?